पुतिन जो खुल्लम खुल्ला जंगी अदावत करते हैं, जिनका दुनिया की महाशक्तियों से वॉर टेंशन होना बड़ी बात नहीं है। जो विध्वंसक युद्धपोत से बम बरसाने की धमकी तक देते हैं। जिनकी धमक और डर को दुनिया का हर मुल्क महसूस करता है। इस बार पुतिन एक और महाशक्ति के खेल में फंस गए। ये दुश्मन ताकतवर है, रसूखदार है, परमाणु ताकत वाला है। उसके पास अल्ट्रा मॉडर्न विध्वंसक हथियार है, बम गोला बारूद का जखीरा है, दुनिया के बेहतरीन फाइटर प्लेन, युद्धपोत है, और वो रूस का परंपरागत दुश्मन भी। इस बार पुतिन को जिसने सबसे ज्यादा परेशान किया है वो है जर्मनी। इक्कीसवीं सदी में पहली बार रूस और जर्मनी के रिश्ते सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। और इसकी वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। वजह है अंडरकवर एजेंट यानी जासूस जो रूस का था, और बर्लिन में उस अंडरकवर एजेंट की अचानक संदिग्ध मौत हो गई। मौत हुई है, यह मर्डर हुआ, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है, और इस रहस्य ने रूस और जर्मनी के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। लेकिन इसकी शुरुआत 1 महीने पहले ही हो गई थी। पिछले महीने खबर आई कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रूसी दूतावास के बाहर एक रूसी डिप्लोमेट की बॉडी मिली। रूस के दूतावास के बाहर अफसर का शव 19 अक्टूबर की सुबह सुबह मिला। लेकिन इस खबर के सामने आते ही मॉस्को से बर्लिन तक हलचल मच गई। ऐसा लगा जैसे पुतिन बर्लिन में रूसी दूतावास के बाहर एक डिप्लोमेट की मौत को एक्ट ऑफ वॉर की तरह ले सकते हैं। ऐसा लगा जैसे रूस अब अपने जानी दुश्मनों की लिस्ट में जर्मनी को भी टॉप पर शामिल कर लेगा। अब पुतिन का रिवेंज पॉइंट अमेरिका और ब्रिटेन से शिफ्ट होकर जर्मनी पर चला जाएगा, क्योंकि रूसी दूतावास के बाहर मिली बॉडी को डिप्लोमेट की बताया गया। दरअसल उस अफसर की पहचान पर ही कई सवाल खड़े हो गए। जर्मनी सिक्योरिटी सर्विस वालों ने दावा किया कि अफसर डिप्लोमेट नहीं बल्कि रूस की खुफिया एजेंसी FSB का अंडरकवर एजेंट था। ये जानकारी डेर स्पीगल नाम की इन्वेस्टिगेशन मैगजीन ने दी। इस बीच एक खबर और सामने आई, या फिर लाई गई। रूसी अंडरकवर एजेंट की मौत दूतावास की इमारत की ऊपरी मंजिल से गिरने से हुई। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि वो कैसे गिरा। डेर स्पीगल मैगजीन के रिपोर्ट में कहा गया कि दूतावास के अफसरों ने एम्बुलेंस बुलाई थी। रूस ने इस घटना पर कमेंट करने से इनकार कर दिया, लेकिन एक सदा हुआ बयान जरूर जारी किया। रूस ने कहा, हम इस दुखद घटना में वेस्टर्न मीडिया में छपी अटकलों को बिल्कुल गलत मानते हैं। लेकिन डेर स्पीगल मैगजीन के रिपोर्ट ने आग में घी का काम किया। रूस के अंडरकवर एजेंट की रहस्यमयी मौत में जर्मनी पर शक है, क्योंकि नाटो का सदस्य होने के नाते जर्मनी पहले भी कहता रहा है कि रूस को रोकने के लिए जो भी करना पड़ेगा किया जाएगा। अंडरकवर एजेंट को लेकर जर्मनी और रूस के बीच तकरार का सिलसिला भी लंबे वक्त से चल रहा है। इसी साल अगस्त के महीने में जर्मनी ने एक ब्रिटिश नागरिक को हिरासत में लिया था, जिस पर आरोप ये लगा कि उसने बर्लिन में ब्रिटिश दूतावास में काम करने के दौरान रूस के लिए जासूसी की। दरअसल जर्मनी को इस बात का शक हुआ कि आरोपी रूसी इंटेलिजेंस सर्विसेज को साल 2020 से ही खुफिया जानकारी भेज रहा था। इससे पहले भी रूसी एजेंसी के लिए जासूसी के आरोप में जर्मन संसद के लिए काम करने वाली एक कंपनी के कर्मचारी को हिरासत में लिया गया था। उस पर जर्मन संसद का फ्लोर प्लान रूसी खुफिया एजेंसी को देने का आरोप लगा था। इसके साथ ही बर्लिन के टीयर गार्डन में हुए हत्याकांड और रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी का मामला भी दोनों देशों के संबंधों में पहले से तनाव बढ़ाता रहा है। चेचन युद्ध के दौरान वो रूस के खिलाफ लड़ा था। अब रूस के अंडरकवर ऑफिसर की संदिग्ध मौत ने रूस के जख्म को ताजा कर दिया। एक बार फिर रूस और जर्मनी के बीच हालात बहुत टेंशन भरे बन गए।